हरियाणा में 2 होनहार खिलाड़ियों की मौत के बाद भी शासन और प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने यमुनानगर में ग्राउंड की हकीकत जानी तो खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है, पर ये घोषणाएं सिर्फ कागजों पर है और ये बाहर नहीं आ पाती है, ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती है। तेजली स्टेडियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 26 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि 90 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के हालात सुधर जाएंगे, आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी और खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्रैक्टिस स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी खिलाड़ियों को ना तो कोई सुविधाएं मिली, ना ही स्टेडियम के हालात में कोई विशेष सुधार नजर आ रहा है। तेजली स्टेडियम के क्या हालात हैं वो तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। यमुनानगर की तस्वीरें हैं ये। जी मीडिया की मुहिम सुनो सरकार एक बार फिर यमुनानगर में पहुंची है और आज जो तेजली स्टेडियम है यमुनानगर का, वहां पर जो बच्चे आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उनकी जो समस्याएं सामने हैं उनसे रूबरू कराएंगे और वहीं पर बात करूंगा कि खेल मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो इन बच्चों की तरफ, तेजली स्टेडियम की तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे और 26 जनवरी पर आकर 90 करोड़ की घोषणा की थी कि जो तेजली का खेल स्टेडियम है, वहां पर जो ग्राउंड है, वहां पर जो अलग अलग बच्चों के लिए खेलने की जगह बनाई गई है, उन पर लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा कि यहाँ पर जो धरातल पर जीरो ग्राउंड पर हालात हैं वो किस तरह से हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभान चौधरी है जी। सुभान जी, क्या हालात है तेजली स्टेडियम के? इस टाइम तो हालत काफी खराब है जी। इस टाइम पे बच्चों के पास खेलने की कोई सुविधा नहीं है। अंदर हॉल में देखे तो अंदर वहाँ पे कबूतर बीट करते हैं, जो फ्लोर है वो सारा टूटा पड़ा है। ऐसी ग्राउंड में बाहर हालत देख ले तो यहाँ बच्चे आगे खड़े हो जाए तो यहाँ दौड़ने की जगह ना मिले और मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ती है कि सांस ना आए बच्चों को। काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हो रही है, इसी करके मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है यहाँ पे। 26 जनवरी के दिन यही गणतंत्र दिवस था तो इधर दूसरे ग्राउंड में प्रोग्राम था उनका, तो उन्होंने जब घोषणा करी कि जो तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसको तेजली मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सारे में 4 दीवारी होगी, इस एथलेटिक्स के ग्राउंड को सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, अंदर हॉल में विंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे, बहुत कुछ कहा था, पर उसके ऊपर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं आया जी। अब उन्होंने घोषणा करी या तो कागजों में हुई है, तो यूं काम नहीं चल रहा जी। थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा सरकार ने। सरकार कम से कम 1000 पॉलिसियां दे रही, खेल के विषय में इतने काम करवा रही, यूं नहीं पता वहाँ पॉलिसी दी, नर्सरियां खोल दी, अंधाधुंध पैसा चल रहा है, पर हमारे ग्राउंड को तो दो। यहाँ वॉशरूम करने को सुविधा नहीं है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हो। यहाँ मेन है लड़कियां होगी, उनके लिए कोई मतलब वॉशरूम में कुछ करने की सुविधा ही नहीं है कोई। यहाँ जो ग्रिल है यहाँ सब चोरी होगी, ठीक है जी। पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की, बहुत दिक्कतें आती है यहाँ ग्राउंड में। खड्डे हैं जी, अब बच्चे अपने तरफ से मतलब पैसे लगा के पानी चलाते हैं जी। स्टार्टर पीछे चोरी होगा, जो है जहाँ से पानी चलाते हैं जी, बच्चे अपने पैसे मिला के खुद करते हैं जी। मतलब कोई वो नहीं करता कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी हेल्प करते हैं कुछ। मैं ग्राउंड के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये पत्थर है, ठीक है जी, बाहर यहाँ चेक कर सकते हो, वो जैसा है वैसे ही अभी है। चाहे आप एक बार भाग के चेक कर लो, ये भागने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पानी लगा रहे हैं, थोड़ा ढीली हो जाए मिट्टी ताकि भागने में सही रहे। बाकी यहाँ पे खड्डे है ना, देख लो यहाँ पे साइड में कितने सारे खड्डे हैं। इसमें जब भागते हैं ना हम सीधी स्प्रिंट भी करते हैं ना वहां से, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं खड्डे में गिर रहे हैं साइड में। सरकारी कोच है क्या आप लोगों के? पर यहाँ पे कोच अभी तो दिख नहीं रहे जी। सरकारी कोच आते हैं कभी कभी, जैसे सुनने में आ रहा है। और एक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक दिन दिख रही होगी जी आपको, कैमरा मैन अगर दिखा सकते हो दिखाओ। स्ट्रीट लाइट तो होनी चाहिए जी, सर्दियों का टाइम चल रहा है, जल्दी हो जाती है, सुबह भी थोड़ा लाइटिंग चाहिए बच्चों को। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर। खिलाड़ियों से बात करने के बाद जिस तरह उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर टॉयलेट है या फिर उनकी बाथरूम की है, वो हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो तेजली स्टेडियम में बच्चों के लिए जो हालात हैं, यहाँ पर जो टॉयलेट आते हैं वो बुरे हालात में है। और इस वक्त जिस तरह से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो
यहाँ की यहाँ टॉयलेट की, और आप ये तस्वीरों में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टॉयलेट की जो हालात आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से जो तस्वीरें हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं ये टॉयलेट की हैं, और मैं और भी कोशिश करूंगा दिखाने की कि जिस तरह से जो बच्चे हैं वो कहाँ पर यहाँ जाएंगे। उनके जब उनको बाथरूम जाना होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी दीवार का या फिर झाड़ियों का सहारा लेते हैं, लेकिन जो टॉयलेट के हालात हैं वो बिल्कुल जो बच्चों ने सुनाए, जो खिलाड़ियों ने सुनाए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, खेलों में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक मेडल देश के लिए जीतने के लिए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है सुख सुविधाएं तो होना जरूरी बनता है। कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर। ये मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ तेजली स्टेडियम पर जो बिल्डिंग बनी है वहाँ की ये रसोई है। आप देखिए यहाँ पर रसोई में खाने की बजाय या फिर रसोई में जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी बजाय यहाँ पर आपको टायर दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर आप स्लैब पर देख सकते हैं यहाँ नशे के इंजेक्शन पड़े हुए हैं। और हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से रसोई ना होकर यहाँ पर एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और जिस तरह से अब तेजली स्टेडियम के हालात हैं उससे नहीं लगता कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर इन हालातों में अपनी प्रैक्टिस को और समय दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो इन खिलाड़ियों के अंदर एक आक्रोश था उसको देखकर लगता है कि खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है।